जय हिंद सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, तो एक भी एक्स्ट्रा क्लास अम्ल के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए जानते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अम्ल के मतलब पिछले क्लास में अम्ल क्या होता है, कैसा होता है, किस इसका कलर क्या होता है, इसका स्वाद कैसा है, ये सब जाने थे। अम्ल के अब प्रकार जान रहे थे। अम्ल के प्रकार हम लोग जान रहे थे। अम्ल के प्रकार जान रहे थे। अम्ल के प्रकार जो है यह दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? दो वर्गों में बांटा गया है। यह एक है शक्ति के आधार पे। कौन है? शक्ति के आधार पे। शक्ति के आधार पर और दूसरा है विलयन के मात्रा के आधार पर। विलयन में मात्रा के आधार पर इसको जो है शक्ति के आधार पर इसको भी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या था हमारा? प्रबल अम्ल। और दूसरा क्या था हमारा? दुर्बल अम्ल। और विलयन में मात्रा के आधार पर भी इसको भी दो वर्गों में बांटा गया। पहला क्या है? सांद्र अम्ल। और दूसरा क्या है हमारा? तनु अम्ल। जैसा कि हम लोगों ने ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पिछले क्लास में पढ़ लिया था, और अभी हम जानेंगे सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। चलिए जानते हैं सांद्र अम्ल क्या होता है। सांद्र अम्ल जब विलयन में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल। लिखते हैं बोर्ड पर। जब विलयन में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। अम्ल कहते हैं सांद्र अम्ल। ये हो गया सांद्र अम्ल। आप जानते हैं तनु अम्ल। क्या है? तनु अम्ल इसका अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट होगा। ये इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो, उसे क्या कहेंगे? उसे तनु अम्ल कहेंगे। तनु अम्ल कहते हैं। ये हमारा हो गया क्या? सांद्र अम्ल और तनु अम्ल हो गया हमारा। बस ये हमारा, इसमें आगे कुछ नहीं पढ़ना है। इसके आगे है क्षार या भस्म, जो कि इसके आगे जान रहे हैं। चलिए यहाँ तक हमारा अम्ल खत्म हो गया, और आगे हम जानते हैं भस्म या क्षार। क्या जानते हैं? भस्म या क्षार। इसको क्या कहेंगे? भस्म क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। भस्म या क्षार क्या होता है? भस्म क्षार क्या होता है? जब कोई पदार्थ स्वाद में कड़वा हो। कैसा हो? कड़वा हो।
जब कोई पदार्थ स्वाद में कड़वा या वे क्या कहते हैं, कड़वा। जब कोई पदार्थ स्वाद में कड़वा हो उसे क्या कहेंगे, उसे भस्म कहते या क्षार, भस्म या क्षार कहते हैं। अथवा या इसको दूसरे भाषा में परिभाषित करने बोले तो इसको कैसे लिखेंगे, अथवा हम दूसरा परिभाषा देख लेते हैं। अथवा आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार जब कोई पदार्थ, आर्हेनियस के अनुसार जब कोई पदार्थ बिलियन में OH माइनस, क्या OH माइनस आयन देता हो उसे हम क्या कहेंगे, भस्म या क्षार कहते हैं। ये हो गया हमारा इसका। अगर अब इसका गुण के बारे में बात करें, इसका गुण क्या हो जाएगा, आगे जानते हैं इसका गुण के बारे में। चलिए आइए जानते हैं भस्म का गुण के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, भस्म का गुण के बारे में जानते हैं। भस्म का गुण, भस्म या क्षार के गुण इसका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। यह पहला क्या हो सकता है, यह स्वाद में कड़वा होता है। ये स्वाद में कड़वा होता है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये जल में घुलकर OH माइनस देता है। ये जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। ये हो गया, देता है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। और चौथा क्या हो सकता है, 4 नंबर क्या हो सकता है, 4 नंबर इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, यह लाल लिटमस वाले पत्र को नीला कर देता है। अम्ल में क्या होता है, नीले वाले को लाल कर देता है और भस्म में क्या होता है, लाल वाले को नीला कर देता है। ये हमारा क्या था, गुण था भस्म के बारे में। और इससे आगे हम जानेंगे। तब तक कैसा लगा वीडियो, चैनल के कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब, कमेंट कर दें और लाइक कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, जिससे अगले वीडियो में हम और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करें। धन्यवाद।